नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने जा रहे हैं तृतीय काउंसलिंग चयन सूची से संबंधित कुछ कारणों को कि कितने तक लिस्ट आ सकती है। ठीक है ना? इसके साथ ही जो 18 से 19 अभ्यर्थियों बाहर हो गए थे फर्स्ट काउंसलिंग में, उसका इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा और दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी इस पे प्रभाव पड़ेगा। और जो डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद कितने अभ्यर्थियों का चयन होगा, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखते हैं। संपूर्ण जानकारी देखने से पहले हम आपको कुछ लिस्टें बताना चाहते हैं और उनका यहाँ पे हमने सार बताना चाहते हैं क्या है। सबसे पहले तो 18 से 19 अभ्यर्थी बाहर किए गए थे जो प्रथम लिस्ट में। ठीक है, वो वाली आपकी जगह प्लस हो गई। इसके बाद आपका इसमें भी कुछ कम होंगे इस वाली लिस्ट में, वो वाली आपकी जगह प्लस होंगी। इसके बाद ही आप हम लिस्ट में अभी बताएंगे आपको। ठीक है, पहली लिस्ट 111 से गई थी, अब 125 से गई थी। तो इसमें जो 10 का अंतराल आया था, वो 10 का इसलिए आया था कि कोर्ट ने आदेश दिया था डीपीआई को कि जिन्होंने ट्राइबल में ज्वाइनिंग कर ली है वो अब डीपीआई में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इनके लिए मौका दिया जाए। तो ये वह बच्चे हैं जो पहले से नौकरी कर रहे थे, इसलिए ये लिस्ट हाई हो गई थी। जो आपकी लिस्ट हाई हो गई थी, हमने आपको बताई थी, इसलिए हो गई थी ये वाली लिस्ट। तो ये अपनी जो जॉब छोड़ के आए हैं, वो वाला पद खाली हो गया। अब वो वाला पद अगली काउंसलिंग में ऐड कर दिया जाएगा। इसलिए ये वाले पद भी आएँगे जो आपकी अभी जगह भरने से आपको हानि हुई है, ये आपको अगली काउंसलिंग में पूरी भरपाई हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पद जो खाली है, वो आपको ऐड करके दे दिया जाएगा, तो अपने इसका लाभ होगा। आगे देखते हैं हम। ठीक है ना? इसी के साथ-साथ ही राजस्थान में भी जो टीचर की भर्ती चल रही है, इससे भी आपको प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि कुछ लोग वहाँ जॉइनिंग पहले हो जाएगी तो वहाँ कर लेंगे और वहाँ से जो जनरल वाले स्टूडेंट हैं, उनकी कम से लिस्ट जा सकती है। ठीक है? यहाँ वालों की ज़्यादा कम से जा सकती है, तो वो अपने गृह प्रदेश में ही जॉइन करेंगे। इसलिए इसका भी इस जॉइनिंग पे प्रभाव पड़ेगा। ये आपको प्लस पॉइंट है। देखिए, पहला प्लस पॉइंट ये रहा, पहला ऊपर बताया। ठीक है? ये आपको इसमें भी कुछ जो बाहर स्टूडेंट निकलेंगे वो दूसरा है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी 125 और 110 का अंतराल वाली है, जो कोर्ट ने आदेश दिए थे, ये तीसरा प्लस पॉइंट। इसके बाद राजस्थान में टीचर भर्ती पड़ रही है चल रही है, ये चौथा प्लस पॉइंट। इसके बाद किसी भी भर्ती को आप देख लीजिए, उसमें से यदि आप 100 ज्वाइनिंग देखते हैं ओवरऑल, तो इसमें से 1 या 2%, 1 या 2 स्टूडेंट तो कम हो ही जाते हैं। या तो वो दूसरी जगह ज्वाइन कर लेते हैं, किसी ज्वाइनिंग में उनकी प्रोसेस चल रही होती है पहले से, या उनका कहीं प्रकरण चल रहा होता है, तो वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। ये हर नौकरियों में होता है इतना प्रतिशत। हम तो 1 से 2 लेके चल रहे हैं। 1000 पे यदि अपन 0.5 भी गए, 1000 पे 5 भी हुए, तो अपने यहाँ 7500 जगह है। तब भी आपके कम से कम, ठीक है ना, 35 से 50 तक स्टूडेंट कम होंगे, तो ये वाला प्लस पॉइंट रहा आपका। 20 भी कम होंगे तब भी कुछ तो प्लस पॉइंट रहा आपका कि दूसरी जगह ज्वाइन हो जाएंगे। आगे चलते हैं। ठीक है ना? आगे अपन प्लस पॉइंट पे जाते हैं। ये क्या है? कोई भी सरकार का जो भी किसी भी नौकरी के लिए क्या दिया जाता है, जैसे जॉइनिंग निकलती है, जॉइनिंग निकलने के बाद आगे थोड़ा समझते हैं सापेक्ष पे। जॉइनिंग निकलती है, जॉइनिंग पे मान लीजिए हमारा नाम आ गया। अब किसी कारण से डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं, तो आपका जॉइनिंग से बाहर कर दिया जाता है हाल के हाल। फिर आपको एक बार और मौका दिया जाता है, तो दोबारा आपके नाम आ जाते हैं। ठीक है, हम पर्सनली एक दो स्टूडेंटों को जानते हैं। ठीक है, जिन्होंने एक बार भोपाल में कागज वेरिफिकेशन करवाया, दूसरी नौकरी की बात कर रहे हैं। फिर उनके कागज में एक कुछ प्रॉब्लम आई, लेकिन उनके लिए थोड़ी दिनों बाद फिर कॉल लेटर आया दूसरी जॉइनिंग का। ठीक है, मतलब ये है कि दूसरी जॉइनिंग में भी नाम होगा, तो इसमें भी कुछ नाम ऐसे दोबारा से आए होंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट की अलग अलग कैटेगरी होती है। जिसके पास मान लीजिए बीएड डीएड नहीं है, वो तो अलग ही हो गया, लेकिन जिसके किसी पंजीयन में दिक्कत हो गई, आपके रोजगार पंजीयन में, ठीक है ना, एक आध डॉक्यूमेंट आपका कुछ जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो वो कुछ समय के लिए सुधरवाने के लिए मिलती है, और कभी कभी वो काम नहीं हो पाता, आपने छोटा लगता है, तो इससे के आधार पे भी कुछ स्टूडेंट बाहर निकलते हैं। तो ये वाला भी आपका आधार रहा एक। इसके बाद आपका 21 साल का जो आधार रहा, 21 वर्ष आयु। ठीक है ना, 21 वर्ष की आयु में विवाह है। विवाह यदि हो गया आपका 21 वर्ष से कम आयु में, तो भी आप बाहर निकाल दिए जाओगे, तो भी ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट रहा। इसमें भी होंगे कुछ, पिछली बार हुए थे, क्योंकि ये वाले तो किस आधार पे निकल रहे हैं, जब अपने फार्म भरे थे उस समय यदि आपने लिखवा दिया था कि विवाह हो गया, बच्चे हैं, इतनी तारीख को विवाह हुआ था, तो उस पूरे मिला के यदि आप 21 साल नहीं होते हैं, तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। तो भी ये एक प्लस पॉइंट है, इसके आधार पर भी आपकी कुछ जगह बढ़ेंगी। आगे देखते हैं हम। ठीक है? हम 3 अभ्यर्थियों को पर्सनली जानते हैं, जिन्होंने आज दिनांक तक बीएड डीएड नहीं किया है। वो क्या है, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए, चेक करने के लिए इसका पेपर दे दिया था। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो इसमें ना बीएड डीएड करना चाहते हैं, उनका क्षेत्र अलग है, सिर्फ पेपर दिया था। तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट निकलेंगे। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है आपका, वो है चुनाव का। ठीक है ना? वो है चुनाव का। चुनाव में जो कर्नाटक नतीजे निकले हैं, और जो अपने जो भाई बंधु, ठीक है ना, जिन्हें अपने जो प्रेरणादायक हैं, जो अपने लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, समय पैसा, ठीक है ना, हर कुछ देकर अपने लिए लड़ रहे हैं, जो 51,000 पदों की मांग कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से
कुछ पद आ गए हैं तो कुछ आवेदन 25,000 का भी इन्होंने दिया है कि इतनी भर्ती कर दी तो 25,000 और प्लस कर दो, टोटल 51,000 कर दो, बात वहीं की वहीं है। तो ये भी अपने लिए बहुत बड़ा है, इनका सभी का अपन समर्थन करें, ठीक है? और इनके साथ ज़रूर अवश्य खड़े हों, इनके साथ जाएँ। जो आंदोलन चल रहा है उसमें सहयोग करें, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतना ही सरकार पे दबाव बनेगा। तो ऐसे ही आपका जो कर्नाटक का रहा है और अपने यहाँ भी चुनाव आने वाले हैं, कर्नाटक के बाद अपने यहाँ चुनाव आने वाले हैं, तो सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि किसी प्रकार से वोट बैंक कटें। तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है, ठीक है? तो आपके ये सारे प्लस पॉइंट हो जाते हैं, जो अगली जॉइनिंग है उसके लिए। ये सूचियों के आधार पे था, हमने क्या है शॉर्ट-शॉर्ट आपको समझा दिया है, ठीक है? सूचियों के आधार पे थोड़ी-सी लंबी वीडियो हो जाती है। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।